यू सर। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि आयुक्त दिल्ली पुलिस श्री राकेश अस्थाना सर से आग्रह करूंगी कि वो अपने विचार रख हम सभी लोगों को मार्गदर्शन देकर अनुग्रहित करें। इस हॉल में उपस्थित तमाम देवियों और सज्जनों, उपस्थित अधिकारीगण, दिल्ली पुलिस अदर रैंक्स, मीडिया कर्मियों, सबसे पहले मैं डीसीपी नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, उनकी टीम, उनके तमाम जूनियर अधिकारी, सीनियर अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन किस तरह का होना चाहिए एक नमूना पेश किया है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का इसमें इन लोगों ने सोच दिखाई है और जिस तरह का मॉडल पुलिस स्टेशन का प्रारूप तैयार करके रखा है, वैसा हम लोग दिल्ली के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में साइबर पुलिस स्टेशंस जो हैं उनकी तैयारियां करेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट्स में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना होनी चाहिए, ये सोच इनफैक्ट मेरा जो डीसीपीज़ के साथ इंटरेक्शन हुआ था ज्वाइन करने के बाद, उस समय एक डीसीपी ने सजेस्ट किया था कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम एक होना चाहिए और वो ज़िला पुलिस जो है डिस्ट्रिक्ट डीसीपी है उसके अंडर में डायरेक्टली कंट्रोल में रह के काम करे, ऐसी व्यवस्था दिल्ली में होनी चाहिए। उसके बाद काफ़ी विचार विमर्श करके सीनियर अधिकारियों के साथ, कलीग्स के साथ और दूसरे अधिकारियों के साथ ये तय किया गया कि दिल्ली के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की स्थापना हो जो उस ज़िले के डीसीपी के डायरेक्ट कंट्रोल में काम करे और इस पुलिस स्टेशन में जो भी स्टाफ हो वो वेल ट्रेंड स्टाफ हो, ताकि साइबर क्राइम्स का इन्वेस्टिगेशन या प्रिवेंशन जल्दी और अच्छी तरीके से हो सके। इस चीज़ को ध्यान में रख के 17/11/2021 को एक नोटिफिकेशन के तहत साइबर पुलिस स्टेशन हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में स्थापित किए गए। इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आम नागरिक है जिस पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में रहता है, उसी जुरिसडिक्शन के तहत एक सेंट्रलाइज्ड वे में वो अपनी फरियाद दे सके और उसका फरियाद के ऊपर उसका इन्वेस्टिगेशन जल्दी और अच्छी तरीके से हो सके। ये महसूस किया गया था कि दिल्ली में जो साइबर क्राइम होते थे उनकी रिपोर्टिंग तो होती थी, लेकिन उस रिपोर्ट के ऊपर इमीडिएट और एप्रोप्रिएट एक्शंस नहीं होते थे। अब ये चूँकि डेलीगेटेड व्यवस्था की गई है और हर एक पुलिस स्टेशन में ये संभव नहीं है कि हर पुलिस स्टेशन में एक ट्रेंड और डेडिकेटेड टीम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए मिले, इसलिए डिस्ट्रिक्ट्स में ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस शुरू किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट्स के जुरिसडिक्शन में जो भी साइबर क्राइम रिपोर्ट होगा वो इन पुलिस स्टेशंस में रजिस्टर होगा और यहाँ पे उसका इन्वेस्टिगेशन एक डेडिकेटेड टीम की तरफ से किया जाएगा। इसके बारे में एक बहुत डिटेल्ड ऑफिस ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर निकाला गया है और उसी के तहत ये डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस स्टेशंस की स्थापना हुई है। आज इसका जो एक ज़मीन पे नमूना होना चाहिए वो देखने को मिला है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इसके डिज़ाइन में और इसकी प्लानिंग में काफ़ी काम किया गया है और आज जो प्रारूप बाहर निकल के आया है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस में जो भी एसएचओस
की पोस्टिंग की गई है, वो भी हम लोगों ने ज़मीन से, डिस्ट्रिक्ट से जो अधिकारी इंटरेस्टेड हैं इस काम के लिए, जिनके पास क्वालिफ़िकेशंस हैं ऐसे केसेस इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनको उनकी इंटरव्यू करके, उनकी कंसेंट से, उनकी रुचि के हिसाब से जो बढ़िया से बढ़िया अधिकारी हो सकते हैं, उनको हम लोगों ने एज SHO पोस्ट किया है। आपको ये जान के भी खुशी होगी, हमारे यहाँ जो स्पेशल सेल है उसकी एक यूनिट है, इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन यूनिट, जो पहले साईपैड के नाम से जाना जाती थी, और जो MHA का एक C4I एक प्रोग्राम है, उसके तहत ये काम करते हैं। और MHA का जो भी कंसेप्ट है साइबर क्राइम के ऊपर पैन इंडिया, उसके एक नोडल एजेंसी के तौर पे ये साईपैड या इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन यूनिट काम करती है। वो हमारी नोडल एजेंसी है। उसकी जो कॉम्पिटेंस है, उसमें जो अधिकारी हैं, जो स्टाफ है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनकी काबिलियत इतनी अच्छी है कि वो किसी भी दुनिया के किसी भी देश की अच्छे से अच्छी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट का मुकाबला कर सकते हैं। तो जो हमारी IFSO यूनिट है स्पेशल सेल के तहत, और जो डिस्ट्रिक्ट्स के साइबर पुलिस स्टेशंस हैं, वो एक बहुत बढ़िया सिनर्जी में और कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, ऐसी व्यवस्था की गई है। मैं इस फोरम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी क्राइम इंटरनेट पे होता है या वर्चुअल स्पेस में होता है, आजकल मोबाइल का ज़माना है और ख़ास करके स्मार्टफोन्स का ज़माना है, और हर एक व्यक्ति आजकल इंटरनेट कनेक्टिविटी को यूज़ करके वेरियस एप्लीकेशंस और मोबाइल फ़ोन का उपयोग करता है। तो जो भी क्राइम वर्चुअल स्पेस में होता है, उसका इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी रिपोर्टिंग इमीडिएटली हो। जिस तरह से ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में पहले घंटे को हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं, अगर उस 1 घंटे के पीरियड में जो भी विक्टिम है उसको हॉस्पिटल हम लोग पहुंचा सके, उसको ट्रीट कर सके, तो उसकी जान बच सकती है। उसी तरह से साइबर क्राइम में अगर आप फर्स्ट गोल्डन आवर में क्राइम को रिपोर्ट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है या जो आपके पैसे गए हैं, उसको हम रिकवर कर सकें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधाएं हैं, फिज़िकल रजिस्ट्रेशन की भी सुविधाएं हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि अब आने वाले समय में साइबर क्राइम का प्रकोप बढ़ने वाला है, और अभी भी काफ़ी हो चुका है, आगे बढ़ेगा भी, और आने वाले समय में ये जितने भी ऑफेंसेस जो हम लोग अभी फिज़िकल फॉर्म में देखते हैं, चाहे चीटिंग हो, फ्रॉड हो, फोर्जरी हो, चोरी हो, वो चीज़ें 80 to 90% आपको वर्चुअल स्पेस में होने लगेंगी। और उसके लिए न सिर्फ जनता को अवेयर होना ज़रूरी है, बल्कि पुलिस को भी इक्विप होना ज़रूरी है, ताकि वो साइबर जो क्रिमिनल है उससे एक कदम आगे रह सकें। इसी चीज़ को ध्यान में रख के हमारा जो साईपैड या IFSO यूनिट है, उसने कंटिन्यूसली अपना जो हमारा दिल्ली पुलिस का स्टाफ है, जो पूरे दिल्ली पुलिस में डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में ये यूनिट में है, उनकी ट्रेनिंग का बीड़ा उठाया है। और मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि आज की तारीख में हमारे पास कम से कम 10,000 प्लस लोग ऐसे हैं जिनको इस ट्रेनिंग का लाभ मिल चुका है, और वो पुलिस स्टेशंस में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि अभी जो रिक्रूटमेंट में, चाहे ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट हो या कंस्टेबलरी का हो, उसमें मोस्ट ऑफ द पर्सनल उनका खुद का ही पहले का अभ्यास जो है, जो अध्ययन है, वो साइबर क्राइम या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है। तो उनको भी हम पुलिस में जो ज़रूरत है हमारी, उसके हिसाब से हम ढाल सकते हैं। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है,
साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस में जो भी हार्डवेयर्स चाहिए या सॉफ्टवेयर चाहिए वो सभी उपलब्ध हैं। और अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो हमारे IFSO में IFSO में मौजूद है, उसका लाइसेंस है हमारे पास, उसको हम पुलिस स्टेशन में टेम्परेरी दे के उसका यूज़ कर सकते हैं, या IFSO पुलिस स्टेशन का काम लेके पुलिस स्टेशन की मदद कर सकती है। तो ये इन ब्रीफ मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आने वाले समय में जो आम नागरिक है जिसको साइबर क्राइम से हमेशा पल पल सामना करना पड़ता है, उसकी सहूलियत के लिए ये पुलिस स्टेशन शुरू किए हैं। इसके अलावा भी चूँकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और हमेशा दिल्ली नज़र में रहती है, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हों या ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हों या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हों। और आज आप सब जानते हैं कि जो भी इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स होते हैं या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो भी साइबर स्पेस का दुरुपयोग करके देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है या देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। उसको भी ध्यान में रख के जो हमारी स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं, स्पेशल सेल है, क्राइम ब्रांच है, स्पेशल सेल में जो इंटीग्रेटेड IFSO यूनिट है, ये सभी ये जो स्पेशलाइज्ड क्राइम्स हैं उसके लिए भी हम तैयार हैं सामना करने के लिए। हम लोग तत्पर रहते हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बदलती रहती है, इसीलिए हम लोग उस चीज़ को ध्यान में रख के अपने आप को भी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग अच्छी तरह से कैसे हम कर सकें इसके लिए तैयार करते रहते हैं। अभी स्पेशल CP साहब ने बात की ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी की जो आने वाले समय में हम लोग देख रहे हैं, उसके लिए भी हम तैयारी करते रहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो दिल्ली पुलिस का सेटअप है और जिस तरह से दिल्ली पुलिस का ने इवॉल्व किया है अपने आप को नए तरह के क्राइम्स को फेस करने के लिए, काउंटर करने के लिए, वो आने वाले समय में साइबर क्राइम्स को भी नए जितने भी नए तरीके क्रिमिनल्स अपनाएंगे उनको काउंटर करने के लिए तत्पर रहेगी, सजग रहेगी। इसके साथ मैं बहुत ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहूँगा, बोलने के लिए बहुत सा मसाला है मेरे पास, बट समय ज़्यादा लगेगा। तो मैं फिर से DCP नॉर्थ वेस्ट, उनकी टीम और उनके सीनियर जॉइंट CP एंड स्पेशल CP, इन सभी को व्यक्तिगत तौर पे और दिल्ली पुलिस की तरफ से खूब खूब बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपने बहुत बढ़िया एक नमूना पेश किया है और अब चूँकि फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ आपके पास हैं, तैयारी अच्छी कर ली है, तो अब क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करके यू मस्ट शो टू द पब्लिक दैट यू कैन डू एनीथिंग एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। Extremely grateful, sir, for your kind and encouraging words. I would request Shri Dipendra Pathak, Special Commissioner Law and Order, Vidyalaya D Block, Jahangirpur. भूमिका तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहती है। There are special children who have won from among 11 schools. Please give them a huge round of applause. Next is Nirvair Singh from Prudence School, Ashok Vihar. इनके
महावीर सीनियर मॉडल स्कूल GT करनाल रोड इशिता। तालियों की गड़गड़ाहट सुननी चाहिए प्लीज। स्वर्णिम फ्रॉम कुलाची हंसराज स्कूल अशोक विहार। स्वर्णिम। कुलाची हंसराज स्कूल अशोक विहार। फ्रॉम GGSS स्कूल आदर्श नगर ईशा। शालीमार बाग दीक्षा। जाला फ्रॉम GGSS स्कूल आजादपुर जाला। हार्दिक बधाई। अब मैं स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर डिवीजन जोन 1 श्री दीपेंद्र पाठक सर से अनुरोध करती हूँ कि वो सभा को संबोधित करें। जो वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी मेटावर्स के रूप में आने वाला है और शायद साइबर क्राइम में भी एक पैराडायमेटिक चेंजेस आएगा। जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में दिल्ली पुलिस में साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए जो सशक्त तैयारी हुई है, इसका प्रकटीकरण, इसका एग्जेम्प्लिफिकेशन हमें देखने में आ रहा है। और आज जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो साइबर पुलिस स्टेशन का जो इनागुरेशन, जिसमें IT इंफ्रास्ट्रक्चर है या साइबर फॉरेंसिक टूल्स हैं या सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, उसका एक ऑप्टिमम व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह के साइबर अपराध अगर होते हैं और कोई भी कंप्लेंट आता है तो हम उसे इफ़ेक्टिव तरीके से जल्दी से जल्दी हम उसे सॉल्व कर सकें और इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट अच्छा हो ताकि इस तरह के क्राइम का कंटेनमेंट हो और जो भी अपराधी हैं वो जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं। हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस का एम्फेसिस टेक्नोलॉजी के ऑप्टिमम और सशक्त यूज़ के ऊपर और फोकस्ड साइबर क्राइम कंटेनमेंट और साइबर क्राइम की जो भी व्यवस्था ज़िले में होनी चाहिए और पुलिस स्टेशन में होनी चाहिए ताकि जो दिल्ली की आम जनता है, जो आम नागरिक हैं, अगर इससे ग्रसित होते हैं तो उनको तुरंत पुलिसिंग की व्यवस्था और सुविधा मुहैया कराई जा सके, इस पर जोर रहा है। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आज इसका साइबर पुलिस स्टेशन का इनागुरेशन हुआ है जो हम सब ने देखा है। इसके साथ ही हर ज़िले में साइबर पुलिस स्टेशन ऑलरेडी स्थापित हो चुका है और उसको बेहतर तरीके से सशक्त हम करेंगे और जो भी व्यवस्था है, चाहे वो IT इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हो, साइबर फॉरेंसिक टूल्स के रूप में हो या सॉफ्टवेयर टूल्स के रूप में हो, उसकी व्यवस्था हम करेंगे और भी बेहतर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा होता है, उसको इस तरह से सशक्त करेंगे। और हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने यहाँ पर उपस्थित होकर हम सबका हौसला बढ़ाया। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारी गणों का, अतिथि गणों का, क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों का और मीडिया से आए हमारे मित्रों का भी स्वागत करती हूँ। सर, समय के साथ
तकनीकी के विकास ने लोगों के जीवन को प्रभावित और लाभान्वित किया है। वैश्वीकरण और तकनीकी की निर्भरता ने जहां एक ओर हमारा जीवन सुगम किया है, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराधों को भी जन्म दिया है। हम जितनी तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक उतनी ही तेजी से साइबर अपराध भी बढ़े रहे हैं। वह सभी आधुनिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होने से इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा और साइबर क्राइम्स को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकेगा। सर, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके कर कमलों द्वारा उद्घाटित साइबर थाना नागरिकों को ऑनलाइन साइबर अपराध की समस्याओं से निपटने में मील का पत्थर साबित होगा। आपकी उपस्थिति से हमारा मनोबल बहुत बड़ा है और हम निरंतर अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हुए हैं। अंत में मैं यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, मेरे सहयोगियों, क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों व मीडिया से आए हमारे साथियों को भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसकी शान बढ़ाई और हमें नागरिकों की सुरक्षा व उनके हितों में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। यह हमारे लिए अविस्मरणीय रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैम। एक बार फिर उत्तर पश्चिमी जिले की ओर से मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय आयुक्त श्री राकेश अस्थाना जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए अपने व्यस्त समय में से कुछ कीमती पल हमारे बीच बिताए हैं। महोदय, आज हमें आपके विचारों को भी सुनने का मौका मिला और निश्चित रूप से हमें ये भविष्य के कार्यों में प्रोत्साहित करने वाला है। हम सभी तहे दिल से आपको आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी हम आपके प्रोत्साहन के पात्र बने रहेंगे। धन्यवाद।